स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से एक आज महत्वपूर्ण खबर आई है जो कि आपकी अमर उजाला अखबार में दी गई है। तो आइए उस खबर को हम पढ़ लेते हैं और मैं आपको बता दूं ये आपकी जीडीसी से संबंधित न्यूज़ है। तो आइए देखते हैं क्या है ये न्यूज़। देखिएगा, प्रयागराज राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा, जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होनी थी प्रयागराज की तरफ से आपके जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में, उसमें जो स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए इन्होंने करा था, तो उसमें देखिए अब OMR शीट पर गोला करने से काम नहीं चलेगा। यानी कि OMR शीट पर गोला करने से काम नहीं चलेगा जीडीसी की परीक्षा में, बल्कि आपको स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम संशोधित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को अब वस्तुनिष्ठ की जगह दीर्घ उत्तरीय सवालों के जवाब देने होंगे। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स होंगे, वो अब केवल MCQs टाइप के आंसर्स नहीं देंगे, बल्कि उनको अब दीर्घ उत्तरीय सवालों के जवाब देने होंगे। देखिए, लॉन्ग जो आंसर टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको लिखना होगा एग्जाम के अंदर जीडीसी की परीक्षा में। और ये बात हो रही है आपकी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी जीडीसी, ठीक है। तो देखिए, अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे और इनके जो अंक होंगे वो आपके जोड़े जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती के लिए शासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC को अध्याचन भेजा जा चुका है। अब शासन स्तर पर संशोधित पाठ्यक्रम को हरी झंडी मिलने का इंतजार है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे अभ्यर्थियों की अपने विषय में कितनी समझ है, इसे गहराई से परखने के लिए ही पाठ्यक्रम संशोधन का निर्णय लिया गया है। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल आते थे। प्रत्येक सवाल के 4 विकल्प होते थे, जैसा कि आप देखते हैं कि अन्य परीक्षाओं में भी आते हैं। अगर हम बात करें UPHESC, उसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन अब इस पे चेंज कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को सही उत्तर के रूप में किसी एक विकल्प को चुनकर OMR शीट के गोले को काला करना होता था, लेकिन अब स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी। पहले मेरिट में इस परीक्षा की कोई भूमिका नहीं थी। अभ्यर्थियों का चयन केवल इंटरव्यू में मिलने वाले अंकों पर आधार पर ही किया जाता था, ये आप सब जानते हैं। अब स्क्रीनिंग परीक्षा में या स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% व इंटरव्यू के 25% अंकों को देखिए जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। साथ ही स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की जगह दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब अभ्यर्थियों को विस्तार से लिखना होगा। यानी अब आपके MCQs नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जगह दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे, जिनके जवाबों को अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को डिटेल में लिखने होंगे। यह बदलाव इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले विषय के प्रति उनकी समझ की गहराइयों को परखा जा सके। UPPSC की ओर से इन दोनों बदलावों से संबंधित प्रस्ताव शासन को काफ़ी पहले भेजा जा चुका है। शासन ने परीक्षण के लिए प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा था और उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से टिप्पणी मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि निदेशालय ने अपनी टिप्पणी के साथ पाठ्यक्रमों में मंजूरी दे दी है। अब शासन से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। शासन से स्वीकृति मिलते ही आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। और देखिए, ये भी दिया हुआ है। चलिए, तो इसका मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर ये निकल के आता है कि अब आपकी UPGDC की जो परीक्षा है उसमें आपके MCQ टाइप्स क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो आप OMR में आप गोलों को काला करते थे और उसके माध्यम से अपने उत्तरों को बताते थे, लेकिन अब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, तभी बात बनेगी। तो इसके लिए तैयारी बिल्कुल अलग तरीके से होगी और ये काफ़ी, मुझे लगता है इससे काफ़ी स्तर बढ़ जाएगा आपकी परीक्षा का। ये देखिए, ये एक दूसरे अखबार की न्यूज़ है जिसमें दिया गया है राजकीय डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बदलाव, स्क्रीनिंग परीक्षा में अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 562 पदों का अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेजा है, ठीक है। और देखिए, जो स्क्रीनिंग होगी उसका जो वेटेज होगा टोटल मार्क्स में वो 75% होगा और साक्षात्कार के कितने प्रतिशत, 25% साक्षात्कार के आधार पर आपको अंक मिलेंगे। देखिए, पहले जो GDC की परीक्षा होती थी
उसमें आपका जो भी रिटन होता था, मतलब रिटन से मतलब है कि उसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस आते थे, और उसमें पहले क्या होता था कि आपके चाहे 62% आ रहे हैं चाहे 80 आ रहे हैं, यदि आपने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, यदि आपने उसको क्वालिफाई कर लिया तो फिर उन अंकों से कोई मतलब नहीं रह जाता था। इंटरव्यू के वक्त जो चयन होता था अंतिम, वो इंटरव्यू बेस्ड ही होता था। लेकिन अब ये जो 75% मार्क्स हैं, इनका काफ़ी वेटेज बढ़ जाएगा, प्लस इनमें 25% मार्क्स आपके इंटरव्यू के जुड़ेंगे, और तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो देखिएगा, इस खबर को भी देख लीजिए। प्रयागराज मुख्य संवाददाता, प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में, देखिए 171 राजकीय महाविद्यालयों में अब केवल गोला भरकर अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता नहीं बन सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर शुरू होने जा रही भर्ती को और अधिक पारदर्शी बनाने के मकसद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव का निर्णय लिया है। अब स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की बजाय, अभी मैंने आपको बताया था दूसरी जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ थी, कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अंक अंतिम परिणाम में भी जुड़ेंगे। पूर्व में अभ्यर्थियों की छंटनी के मकसद से होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था। ठीक है, पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते थे, लेकिन अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और साक्षात्कार के 25% अंकों को मिलाकर श्रेष्ठता यानी सूची मेरिट बनाई जाएगी, और उसके आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 75 + 25 = 100, उसके आधार पर जो कैंडिडेट्स ऊपर आएंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। आगे देखिए, विस्तृत उत्तरीय चयन के माध्यम से अभ्यर्थियों की विषय की पकड़ पर समझ का परीक्षण हो सकेगा। चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद पर चयन हो रहा है, इसलिए साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है। आयोग की ओर से बदलाव के संबंध में प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ को भेजा गया था। उच्च शिक्षा विभाग ने इस पर उच्च शिक्षा निदेशालय की राय मांगी थी। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है और अब शासन से अनुमति मिलने के बाद जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपको विषय भी बता देती हूँ। ये देखिए, अभ्यर्थियों की संख्या कम करने के लिए होती है स्क्रीनिंग परीक्षा। अभी तक स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे। देखिए, 23 विषयों में किया जाएगा चयन। कौन कौन से विषय हैं तो देख लीजिए। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों में 562 रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है। इसमें वाणिज्य के, देखिए वाणिज्य विषय के कितने हैं, सबसे ज़्यादा पद हैं, 65 पद हैं। अंग्रेजी के 47 पद हैं। समाजशास्त्र के आप देख सकते हैं 43 पद हैं, यानी कि 43। रसायन विज्ञान और हिंदी में 41 पद हैं। अर्थशास्त्र में 37 पद हैं आपके। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और गणित तथा शारीरिक शिक्षा, इन सभी में 33 पद हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान में 33 पद, जंतु विज्ञान में 33 पद, गणित में 33 पद और शारीरिक शिक्षा में भी 33 पद। राजनीति विज्ञान में 29 पद, इतिहास में 23 पद, भूगोल में 22 पद, गृह विज्ञान में 20 पद, मनोविज्ञान व संस्कृत के 17 और भौतिकी के 14 पद खाली हैं। शिक्षा शास्त्र 6, उर्दू, संगीत, वादन व सांख्यिकी में 1-1। ठीक है, उर्दू में 1, सांख्यिकी में आपका 1 है, संगीत वादन में 1 है, शिक्षा शास्त्र में 6 हैं, और कंप्यूटर साइंस व पर्शियन के भी 1-1 पद हैं। किसमें? कंप्यूटर साइंस और पर्शियन में। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा से कम की तरफ इन्होंने पदों की संख्या बताई है। तो ये आपकी आज की GDC से संबंधित न्यूज़ थी। जैसे ही ये आई है, मुझे मिली है, मैंने आपको इसे बताने की कोशिश की है। तो देखिए, अब आप लग जाइए, बहुत ही जल्द इससे संबंधित आपका फॉर्म निकलने वाला है GDC का, और यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे से इसकी तैयारी में जुट जाइएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।